हमारे पास क्वेश्चन है जूल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है वर्क। ठीक है, वर्क वर्क क्या होता है? वर्क का यूनिट जो होता है जूल होता है। ठीक है, वर्क का यूनिट जूल होता है। अभी जूल किसके बराबर होता है हम निकालते हैं। ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मास, अब वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होती है ये होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/t। ये t को मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, दैट बिकम्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यूनिट में लिखें तो मास एम का यूनिट होगा केजी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और टाइम का होगा सेकंड का स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। सो एक जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम 1 जूल बोलते हैं। ठीक है, अब वर्क जो है, वर्क का यूनिट जूल होता है ना कि जूल सेकंड होता है, तो ऑप्शन 1 जो है इनकरेक्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो निकालना है, हमें निकालना है जूल सेकंड का। ठीक है, अब जूल कितना होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड को करेंगे मल्टीप्लाई, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, तो ये जो आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है। ठीक है, तो हमने ये कंपेयर करना है, जिस भी क्वांटिटी का ये यूनिट निकलेगा वो क्वांटिटी जो है करेक्ट, वो ऑप्शन जो है करेक्ट निकलेगा, वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद चूंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है केजी मीटर पर सेकंड, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। तो उसके बाद ऑप्शन थर्ड जो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। ठीक है, अब मास इंटू एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी ओवर टाइम लिख सकते हैं, सो वेलोसिटी ओवर टाइम इंटू टी इंटू ए एरिया। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम अब क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये क्या आया? एम एक्स अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, अब मास को हम केजी में लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में लिखेंगे, अपॉन टाइम को हम जो है सेकंड में लिखेंगे। तो चूँकि ये टी स्क्वायर है तो हम सेकंड स्क्वायर को भी लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद है एरिया, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर और ये कैंसिल, तो उसके बाद जो है प्रेशर को हम जो है केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन जो है उसके साथ जो है मैच नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 4 एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास क्या होता है? एम क्या होता है? एम। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय आर को हम डिस्प्लेसमेंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि रेडियस और डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो उसके टर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट किया, तो हम लिख सकते हैं एम एक्स स्क्वायर अपॉन टी। तो मास के बदले हम केजी लिखेंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बदले हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे और टाइम के बदले हम सेकंड लिखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो
जूल सेकेंड का हमने निकाला था कि इसका जो यूनिट आ रहा था दैट केम आउट टू बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का भी वही आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट रहेगा। ठीक है।